ये वीडियो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने जा रहा है जो 2024 में आने वाले रेलवे फार्मासिस्ट नोटिफिकेशन का वेट कर रहे हैं और इस एग्जाम के लिए अपने आप को प्रिपेयर करके रखना चाह रहे हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीडीसी फार्मा जॉब्स। माई सेल्फ प्रत्युष और आप उस चैनल पर हैं जहां फार्मेसी से रिगार्डिंग सारे जॉब अपडेट, नोटिफिकेशन अपडेट, वैकेंसी अपडेट हम आप तक डील करते हैं और साथ ही साथ इसके प्रिपरेशन के लिए सभी स्टडी मटेरियल्स भी आप तक अवेलेबल करवाते हैं। आप हमारी एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं जीडीसी क्लासेस ऐप फ्रॉम द प्ले स्टोर। सारी इन्फॉर्मेशन आपको उसी ऐप में मिल जाएगी, सारे स्टडी मटेरियल्स आप वहां से एक्सेस कर सकते हैं। आज के इस वीडियो में हम रेलवे फार्मासिस्ट के एग्ज़ाम पैटर्न को समझेंगे, सिलेक्शन स्टेप क्या रहता है और एट लास्ट हम इसके सिलेबस पर बात करेंगे। देखिए, बहुत से स्टूडेंट्स का यही क्वेश्चन आ रहा था, बहुत से स्टूडेंट्स के यही क्वेरीज था कि सर हम रेलवे फार्मासिस्ट एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करना चाह रहे हैं बट हमें ये नहीं पता कि पैटर्न क्या रहेगा, एग्ज़ाम में किस तरीके से सिलेक्शन होता है, यहाँ पर सिलेक्शन स्टेप क्या रहेंगे, कौन कौन से फेज़ आपको क्रॉस करने रहेंगे, मेडिकल फिटनेस क्या रहेगा, सारी चीज़ें यहाँ पर हम डिटेल तरीके से बात करेंगे। 2019 का नोटिफिकेशन यहाँ पर हम एज अ रेफरेंस लेकर चलेंगे। यहाँ हमें बात करनी है कि किस तरीके से यहाँ पर सिलेक्शन प्रोसीजर रहता है। सबसे पहला तो सिलेक्शन स्टेप हमें यहाँ पर देखना है और दूसरा हमें यहाँ पर देख लेना है इसके एग्ज़ाम पैटर्न। एग्ज़ाम पैटर्न या एग्ज़ाम स्कीम बोल सकते हैं, कितने नंबर के क्वेश्चंस रहते हैं, क्या कुछ क्वेश्चंस रहते हैं और इसके बाद हमें इसके सिलेबस की बात करना है। और ये सारी चीज़ें हम 2019 के ऑफिशियल नोटिफिकेशन को एज अ रेफरेंस लेकर चलेंगे, तो आप इसे अच्छे तरीके से ध्यान से रखते हुए चलेंगे। ध्यान से आपको चीज़ें यहाँ पर समझनी है और यहाँ पर इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन को हमें यहाँ पर देख लेना है। 2019 में जो आया हुआ था इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन, और अगर मैं 2024 की बात करता हूँ तो 2024 में जुलाई सितंबर के बीच में इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशंस रिलीज़ कर दिए जाएंगे। पहले ही रेलवे के द्वारा, आरआरबी के द्वारा एक एनुअल कैलेंडर जारी कर दिया गया है जिसके अंतर्गत ये बताया गया है कि जुलाई टू सितंबर इस बीच में आपके लिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ सकता है। तो अभी से इनके प्रिपरेशन में जुड़ जाओ। ऐसा बिल्कुल ना करें कि जब नोटिफिकेशन आएगा उसी समय स्टार्ट करना है। आज से तैयारी में जुड़ जाना, क्योंकि ये बहुत टफ कंपटीशन यहाँ पर रहेगा। बहुत से स्टूडेंट्स इसका वेट कर रहे हैं और रेलवे फार्मासिस्ट आप सभी जान रहे हैं अपने आप में एक बहुत अच्छी खासी जॉब है। चलिए यहाँ पर बात कर लेते हैं। अगर हम इस प्रीवियस की अगर इस नोटिफिकेशन को देखते हैं, यहाँ पर जो एग्ज़ाम पैटर्न दिया गया था, यहाँ पर जो सिलेक्शन प्रोसीजर है उसे हमें यहाँ पर देखते हुए चलना है। अगर सिलेक्शन की मैं बात करता हूँ तो सिलेक्शन के लिए सिंपली आपको पहला तो एक ऑफिशियल आपको यहाँ पर एप्लीकेशन फिल करना होगा और एप्लीकेशन फिल करने के बाद सबसे पहले आपके लिए होगा CBT। ये ध्यान रखेंगे सिलेक्शन प्रोसीजर कैसे रहने जा रहा है। सबसे पहला स्टेप होगा आपका CBT, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। और सेकेंडली आप जब इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर लेंगे तो CBT क्वालिफाई होने के बाद आपका एक मेरिट लिस्ट बनेगा। जिन स्टूडेंट्स ने अच्छे मार्क्स गेन किए हैं उनका एक मेरिट लिस्ट बनेगा और इस मेरिट लिस्ट के बेसिस पर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, DV डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। आपके सारे डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर प्रॉपर चेक किए जाएंगे, आपकी एज लिमिट यहाँ पर चेक की जाएगी, आप उस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं नहीं, इसके बेसिस पर आपको आगे बढ़ाया जाएगा। और जिन स्टूडेंट्स ने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के स्टेप्स को भी कंप्लीट कर लिया, थर्ड स्टेप में इनका रहने जा रहा है मेडिकल एग्जामिनेशन। मेडिकल फिटनेस टेस्ट किया जाएगा। और अगर मैं फार्मासिस्ट की बात करता हूँ तो फार्मासिस्ट में जो मेडिकल टेस्ट है, जो मेडिकल एग्जामिनेशन है, बहुत ही मिनिमम है। यहाँ बोल सकते हैं बिल्कुल 0 लेवल का ही है। आपको इसमें कोई खास आपको परेशानी नहीं होगी, बिल्कुल इजी सा सिलेक्शन रहने जा रहा है। बहुत से ऐसे पोस्ट रहते हैं रेलवे में जहाँ पर हमें एक अच्छी खासी मेडिकल फिटनेस की ज़रूरत पड़ती है। जैसे लोको पायलट की बात करते हैं तो उनके साथ प्रॉब्लम ये होता है कि प्रॉपर क्लियर विज़न उनका होना चाहिए, साइकोलॉजिकल कंडीशन भी उनका अच्छा होना चाहिए, परफेक्ट होना चाहिए, क्योंकि इतनी बड़ी ट्रेन है, इतने सारे पैसेंजर्स हैं, उन सभी की लाइफ रिस्क में आ सकती है। ये सारी चीज़ें उनके लिए इंपॉर्टेंट होती है। बट अगर हम फार्मासिस्ट की बात करें तो फार्मासिस्ट का काम है सिर्फ वहाँ पर मेडिसिन डिस्पेंस करना। तो आपके बेसिस पर आपके लिए यहाँ पर कोई
खास ऐसा मेडिकल कंडीशन नहीं रहेगा, बिल्कुल नॉर्मल सा रहेगा। अगर आप ये सोच रहे हैं कि आपके ग्लासेस लग चुके हैं, आपको चश्मे लग रहे हैं, तो आपका सिलेक्शन हो सकता है या नहीं हो सकता है, ये सारी चीज़ें भी यहाँ पर आपको पता चल जाएंगी। ऑफिशियली बात करेंगे सारी चीज़ें, ठीक है। तो ये 3 स्टेप्स आपके फॉलो होंगे, तभी जाकर आपका सिलेक्शन होगा। आपको 1 बाय 1 तीनों स्टेप यहाँ पर क्लियर करने हैं, तब जाकर यहाँ आपका सिलेक्शन हो पाएगा। और इसके बाद यहाँ पर हम बात करते हैं, सिलेक्शन स्टेप आपका क्लियर हो गया, इसी बेसिस पर 2019 में था, लगभग यही रहता है। अगला देख लेते हैं एग्जाम स्कीम, एग्जाम पैटर्न क्या रहने जाएगा। तो इस एग्जाम के लिए आपको टोटल 100 एमसीक्यूज देखने को मिलेंगे, और इस 100 एमसीक्यूज में 70 क्वेश्चंस आपके फार्मा पार्ट से रहेंगे एंड 30 क्वेश्चंस आपके नॉन फार्मा पोर्शन से रहने जा रहे हैं। 70 फ्रॉम द फार्मेसी एंड 30 आपके नॉन फार्मा के पार्ट्स रहने जा रहे हैं, 30 क्वेश्चंस। तो इसे भी हमें देखना है। सिलेबस जब अपन देखेंगे तो यहाँ से अपन पूरी तरीके से डील कर लेंगे क्या कुछ रहने जा रहा है, और एट लास्ट सिलेबस ये भी हम यहाँ पर आपको डिटेल करने जा रहे हैं। इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन पीडीएफ से हम यहाँ पर बात करेंगे। 2019 का है, इसे हम रेफरेंस मानकर चल रहे हैं। यहाँ पर देखिएगा, आपको स्टार्टिंग ये समझा दूं, जब भी हम इसके पोस्ट की बात करते हैं तो यहाँ पर बहुत सारे ऐसे पोस्ट आए हुए हैं, बहुत सारे ऐसे वैकेंसीज आई हुई हैं जिसमें अगर हम फार्मासिस्ट ग्रेड 3 की बात करते हैं, यहाँ पर बोला गया है मेडिकल स्टैंडर्ड का जो टेस्ट होगा वो C2 कैटेगरी का रहने जा रहा है, C2 और C2। इन सभी, अगर मैं C1 B1 इनकी बात करता हूं तो इन सभी के कंपैरिजन में C2 बहुत ही मिनिमम क्वालिफिकेशन वाला आपका पार्ट रहने का। यहाँ पर कोई खास आपको मेडिकल फिटनेस की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर देखते हैं क्या कुछ रहने जा रहा है, बहुत ही मिनिमम रहेगा और इजीली यहाँ पर आपको सिलेक्शन हो सकता है। आपको यहाँ पर कोई खास मेडिकल कंडीशन की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। यहाँ पर हम देख सकते हैं बहुत सारे अलग अलग कैटेगरीज हैं, B1 C1 C2। C2 फार्मासिस्ट के लिए है, ये आपको देखना है। फिजिकली फिट इन ऑल रेस्पेक्ट्स, ठीक है, चलिए फिजिकली फिट होने चाहिए। और दूसरा, अगर आपको ग्लासेस लगे हैं उस कंडीशन में आपका डिस्टेंस कितना दूर तक आप देख सकते हैं, और अगर आपको ग्लासेस नहीं लगे हैं इस कंडीशन में आप कहाँ तक देख सकते हैं, तो इसे आपको यहाँ पर चेक कर लेना है। डिस्टेंस विजन नील और विथ और विदाउट ग्लासेस, ठीक है। नियर विजन बता दिया, डिस्टेंस विजन बता दिया। इस कंडीशन में बस इतने ही आपके लिए रहने जा रहे हैं, बाकी और कुछ नहीं यहाँ पर रहेगा। इतना ही सिंपल सा, इतना ही आपके लिए ये मेडिकल फिटनेस टेस्ट रहने जा रहा है। और इसके बाद बात करते हैं एग्जाम पैटर्न, तो इसे ही आप स्क्रॉल कर लेंगे। इस नोटिफिकेशन पीडीएफ का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से जाकर आप इसे क्रॉस वेरीफाई कर सकते हैं, देख सकते हैं, अच्छे तरीके से चेक कर लेंगे। एग्जाम पैटर्न की मैं यहाँ पर बात करता हूँ तो देखिए, मैंने आपको बताया था 100 क्वेश्चन आपके रहेंगे, जिसमें से आपके 70 क्वेश्चन फार्मेसी पार्ट से रहने जा रहे हैं, और जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग या जनरल इंटेलिजेंस इनकी बात करते हैं, मैथमेटिक्स वाले पार्ट की बात करते हैं, और जनरल साइंस। इन तीनों पोर्शन से 10-10-10 3 कुल मिलाकर आपको 30 क्वेश्चंस यहाँ देखने को मिल जा रहे हैं। तो ये हो गया आपका, और 1 मार्क्स के लिए आपको, एक क्वेश्चन के लिए आपको 1 मार्क्स यहाँ पर मिलने जा रहा है। ये आपको ध्यान में रखते हुए चलना है, और साथ ही साथ नेगेटिव मार्किंग भी यहाँ पर ध्यान में रखेंगे। 1/3 नेगेटिव मार्किंग रहने जा रहा है। इट मीन्स अगर आपने 3 क्वेश्चन गलत किया तो आपका 1 नंबर कट हो जाएगा। ये आपको एग्जाम पैटर्न जरूर से ध्यान में रखना है। और लास्ट में स्क्रॉल करेंगे तो आपको इसके पूरे डिटेल में सिलेबस भी देखने को मिल जाएगा। सिलेबस देख लेंगे अच्छे तरीके से, और उन सभी पार्ट्स को, उन सभी सब्जेक्ट्स को अपने लिए आज से ही प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर दें, आज से ही पढ़ना चालू कर दें, क्योंकि मैं कई बार आपको यही बोलूँगा कि ये एग्जामिनेशन बहुत टफ रहने जा रहा है। यहाँ पर ऑल ओवर इंडिया के सभी कैंडिडेट्स एलिजिबल रहेंगे, जिन्होंने बी फार्मेसी कर लिया है, जिन्होंने डी फार्मेसी कर लिया है। आपको सारी डिटेल्स तभी मिल पाएंगी जब इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन पीडीएफ आएगा, उस समय सारी चीज़ें आपको यहाँ पर पूरी तरीके से क्लियर हो जाएंगी। बट हम इसे अभी एज ए रेफरेंस मानकर चलते हैं। ये देखिए, सिलेबस बता दिया गया, फार्मासिस्ट के लिए क्या पढ़ना है, तो एचएपी और ये सारे सब्जेक्ट्स यहाँ पर दिए हुए हैं। तो इन सब्जेक्ट्स को पढ़ना कैसे है ये भी मैं आपको डिटेली बताते चलूँगा। इनके लिए भी मैं एक सेपरेट वीडियोस जरूर से बनाऊंगा, कैसे आपको फार्मा पोर्शंस कंप्लीट करने हैं, कैसे आपको नॉन फार्मा पार्ट्स को अच्छे तरीके से पढ़ना है। ये सारी चीज़ें हम आगे डिटेल में बात करते हुए चलेंगे। यहाँ पर देख लिया आपने, और ये देख लीजिए आपके नॉन फार्मा पार्ट से किस तरीके के क्वेश्चन रहेंगे, कहाँ कहाँ से आ रहे हैं। जनरल अरिथमेटिक, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस एंड जनरल साइंस, ये रहेगा आपका नॉन फार्मा पार्ट। तो आपको अपने फार्मा पार्ट तो रेडी करने ही हैं,
साथ ही साथ नॉन फार्मा पार्ट को भी उतना ज़्यादा स्ट्रांग बनाना है, तभी जाकर आपके लिए चीज़ें यहाँ पर अच्छी हो पाएंगी और आपका एग्ज़ाम अच्छे मार्क्स से क्वालिफाई हो पाएगा। यही तुम आपके लिए मेन इंपॉर्टेंट रहने जा रहा है। तो इन सारी बातों का जरूर से ध्यान में रखते हुए चलेंगे। इस चैनल के साथ जुड़े हुए रहिए, आपको सारे वीडियोस, सारी चीज़ें, सारी इन्फॉर्मेशंस यहाँ पर आपको मिल जाएंगे। और इन सभी सब्जेक्ट्स के, इन सभी सिलेबस का प्रिपरेशन कैसे करना है, इस पर भी हम आगे जरूर बात करेंगे। सो कीप वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड विद GDC फार्मा जॉब्स एंड थैंक यू ऑल।